देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त फिल्मों में अपने एक्शन और जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अभिनेता संजय दत्त इंडस्ट्री में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशन मोशन पिक्चर्स। जी हाँ, संजय दत्त ने variety.com से बातचीत में बताया कि हमारे पास जो था उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दक्षिण भारतीय फिल्में अब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो हमने वीरता, वीर भूमिकाओं, सामूहिक प्रेम और सब कुछ के साथ शुरुआत की और मैंने इसे रुकते हुए देखा और मैं इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि संजय दत्त ने सन 1981 में रॉकी के साथ शुरुआत की थी, एक ऐसे युग में जहां मुख्य धारा के भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों को एक पूर्ण वीर पैकेज के रूप में लिखा गया था। आज हिंदी फिल्म उद्योग में वह शैली कम हो गई है या थोड़ा अंतर आ गया है, जैसा कि संजय दत्त ने वर्णन किया है। आपको बताते चले कि संजय दत्त ने यह भी कहा कि डेंजेल वॉशिंगटन और केविन कॉस्टनर और मेल गिब्सन हॉलीवुड में क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा अंतर गायब है। मैं उस उम्र के नायक के उस अंतर को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रदर्शन कर सकता है और कौन लड़ सकता है, कौन अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण युग यह बस मर नहीं सकता, यहाँ तक कि अगर आप हॉलीवुड को देखते हैं तो यह वहां और दक्षिण में मौजूद है। मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड के साथ क्या हुआ, लेकिन यही हम वे वीरता के दिन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 3 डायमेंशन एक स्लेट तैयार कर रहा है जिसमें हॉरर कॉमेडी द वर्जिन ट्री शामिल है, जिसका निर्देशन सिद्धांत सचदेव करेंगे और 4 नए कलाकारों के साथ अपने फीचर की शुरुआत करेंगे। इनके पास टीवी, संगीत, वीडियो और सहायक अनुभव है। आपको बताते चलें कि बाकी स्लेट का शीर्षक अभी तक नहीं है, लेकिन इसमें एक पारिवारिक नाटक, युवा अभिनेताओं के साथ कुछ एक्शन फिल्में और एक परिपक्व व्यक्ति के साथ कुछ और एक्शन फिल्में शामिल हैं। आपको आगे बताते चलें कि संजय दत्त ने यह कहा कि मैं उन सभी में नहीं बल्कि उनमें से कुछ में अभिनय करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं निर्माता के रूप में आराम करना चाहता हूं। उद्योग में रहने के 40 साल बाद इसके दूसरी तरफ सेट पर हूं। यह मेरे लिए एक अनुभव होगा। मैं उस कुर्सी पर पहले कभी नहीं रहा हूं। मैं इसके लिए तत्पर हूं। आपको बताते चले कि जबकि 3 डायमेंशन स्लेट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए श्रृंखला भी शामिल है, फिल्में सभी नाटकीय रिलीज के लिए हैं। दत्त ने यह भी कहा कि मैं बड़े पर्दे में विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि यह कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे पता है कि OTT यानी स्ट्रीमिंग आज फिल्म निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मुझे पता है कि अंततः थिएटर खुलेंगे और कुछ फिल्में केवल थिएटर के लिए बनेंगी। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड में हमारे स्थान पर आने और अतिक्रमण करने वाले इस पूरे कॉर्पोरेट ढांचे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अभिनेता ने यह भी आगे कहा कि क्योंकि वे लोग जो टेबल पर बैठे हैं और जो पैसे दे रहे हैं, उन्हें निर्देशक के निर्माण के लिए या अभिनेताओं के साथ हस्तक्षेप करने या सामग्री या स्क्रिप्ट पर अपना विचार देने का कोई अधिकार नहीं है। दत्त कहते हैं कि उनका व्यवसाय फंडिंग है और यहीं पर व्यवसाय समाप्त होता है। लेकिन एक बार जब आप स्क्रिप्ट में और दिशा में और बजट में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हम उस समय के दौरान बहुत कुछ अच्छी चीजें खो चुके हैं। अब आपको बताते चले संजय दत्त के वर्क फ्रंट के बारे में। बात अगर उनके वर्क फ्रंट की करें तो वो जल्द ही करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म शमशेरा में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म में रणबीर कपूर और वाणी कपूर लीड किरदार निभा रहे हैं। फिल्म शमशेरा की कहानी सन 1800 की अंत पर बेस्ड है। इसमें डकैत आदिवासी अपने अधिकारों और आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इस पीरियाडिक फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर अभिनीत ये फिल्म को 18 मार्च सन 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा अभिनेता मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 में मुख्य विलेन का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।
तो आपको संजय दत्त के इस प्रोडक्शन हाउस के विषय में जानकर कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।